नमस्कार साथियों, इस क्लास में मैं आप सभी को प्रैक्टिस सेट 16 जो है उसका सॉल्यूशन दे देती हूँ। आप सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, पेड क्लास का ये वीडियो है, तो आप सभी लोगों ने ये प्रैक्टिस सेट लगाया होगा। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़कर इसका आंसर बताऊँगी, एक्स्ट्रा नहीं। आप लोग अपना स्कोर जो है सेंड कर सकते हैं। इसके बाद में इसी क्रम में जैसे अभी मैंने 16 लिया है, ये क्यों लिया है इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है। ठीक है, मैंने यहाँ से लिया है, इसमें आपको ऑल यूनिट के क्वेश्चन मिल रहे हैं। वैसे तो 14 से कराना चाहिए था, लेकिन मैंने 16 से लिया है। लेकिन ये यहाँ पूरा क्रम हो जाएगा, फिर इसके पहले के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको करा दिया जाएंगे पूरे। तो पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं, जो स्थापना और तर्क के क्वेश्चन है। अगर आप लोग यही प्रैक्टिस कर लेंगे, दूसरी बात मैंने ये बोलना था कि अगर आप लोगों को ये डाउट है कि मैम के प्रैक्टिस सेट या नोट्स से ही पढ़कर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप लोगों को अपने नोट्स बताए हैं, हमारे प्रैक्टिस सेट हैं, इनको लगाइए। और जिस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप अदर बातें ना करके अगर आप अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करते हैं तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। और आपको पता है कि संदेह करने के बाद फिर कुछ क्लियर नहीं रह जाता है ना। अगर आप मुझ पर संदेह करेंगे तो मुझे नहीं मालूम है, अगर विश्वास के साथ आप तैयारी करते रहेंगे, जैसा मैं बताती हूँ वैसा करते चले गए, तो कठिन भी नहीं है और उतना आसान भी नहीं है। मैं आपको वही चीज़ें बताती हूँ जो आपके लिए हेल्प आपकी हो सकती है जिनसे। ठीक है, तो हाँ, जो मैं बात बोल रही थी कि आपके पास जो बुक है, जैसे डॉक्टर नगेंद्र का है, नहीं है कोई बात नहीं, सरस्वती पांडे का है, इनमें से 2 बुक होनी चाहिए आपके पास। ये दोनों नहीं है तो आपके पास यूथ कंपटीशन होना चाहिए। इतना इजी कोई भी आपको यूट्यूब पे नहीं बताएगा। मैं जानती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं जिनके पास बुक का अभाव है। तो मैं इन 3 बुक में बताती हूँ, डॉक्टर नगेंद्र, सरस्वती पांडे या फिर यूथ कंपटीशन। इनमें से एक बुक आपके पास होना चाहिए और उस बुक को कम से कम आपको रट लेना है। अगर आपको 10 बार पढ़नी पड़े तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए, और इनको जो हमारे प्रैक्टिस सेट है, इनको आप जब तक लगाइए जब तक 100 में 100 क्वेश्चन आप आँख बंद करके सही नहीं करने लगते हैं, तब तक लगाइए। ठीक है, और एग्ज़ाम से पहले ही आपको ये सब करना है। ठीक है, उसके बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, स्थापना अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। तो ये जो है ऑप्शन आपका दोनों ही सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 2, छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। ज़्यादा थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि हमें पूरे 100 क्वेश्चन एक ही में समेटने हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 दोनों ही अंशतः दोनों सही हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 3, भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, भाषा विहीन समाज की कल्पना संभव नहीं है। दोनों ही सही हैं। दलित चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों द्वारा ही हो सकती है। दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलितों को ही होता है। तो प्रश्न नंबर 4 का दोनों गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, मानववाद नास्तिक दर्शन है और मानवतावाद आस्तिक दर्शन। मानववाद मूलतः निर्गुण निराकार का प्रतिपादन करता है। प्रश्न नंबर 5 करेक्ट होगा, ए सही, आर गलत। प्रश्न नंबर 6, साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध है। निषेध तो नहीं हो सकता है प्रश्न नंबर 6। ठीक है, क्योंकि साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की अभिव्यक्ति होती है। तो प्रश्न नंबर 6 करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही जो है, क्योंकि साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की अभिव्यक्ति होती है, दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, नारीवाद का एक उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध है, क्योंकि नारीवाद का एकमात्र उद्देश्य यही है। प्रश्न नंबर 7 करेक्ट होगा, ए सही, आर गलत। प्रश्न नंबर 8, नील परिधान बीच सुकुमार। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी। नील परिधान बीच सुकुमार, अगर क्वेश्चन बनेगा तो यही पंक्ति ली जाएगी। तो इसमें पूछा गया अलंकार कौन सा है। प्रश्न नंबर 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। प्रश्न नंबर 9, विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है। विखंडन आपको बताया था उत्तर आधुनिकतावाद, देरिदा का दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 9 बी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से मासिक पत्रिका नहीं है, तो ब्राह्मण भी है, हंस भी है, हिंदी प्रदीप भी है। प्रश्न नंबर 10 करेक्ट हो जाएगा वसुधा।
अधिकार सुख कितना मादक है, तो ये जो है अधिकार सुख कितना मादक है, ये आपका स्कंदगुप्त ही कहते हैं स्कंदगुप्त नाटक में। संसद से सड़क तक तो आपको पता होगा, ये धूमिल की है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र, तो ये 1934 में प्रकाशित हुआ था। अभिव्यंजना का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्रोचे ने दिया है। बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है, तो कौन सी नहीं है, बघेली, भोजपुरी, मैथिली, मगही, तो ये तीनों हैं, लेकिन अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये जो है पूर्वी हिंदी की है। इनमें से आत्मकथा विधा नहीं है, कौन सी नहीं है, 16 नंबर करेक्ट आंसर। सांच कहूँ तो स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं है, धातुसेन, अनंत देवी, विजया, अलका, तो अलका जो है प्रश्न नंबर 17 चंद्रगुप्त की है। प्रश्न नंबर 18 लोनजाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या होगा, तो सी हो जाएगा 18 का सी ऑप्शन विचार। लोनजाइनस के अनुसार उदात्त जो है शब्द किसने दिया है, उदात्त लोनजाइनस ने दिया है। 19 रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विद्या आधुनिक अर्थ में कविता है, कथन है किसका, प्रश्न नंबर 19 करेक्ट आंसर डॉक्टर नगेंद्र। अरे ये आया व रहेगा याद अज्ञे का है, 1953 में यात्रा वृत्तांत प्रकाशित हुआ था। मित्र संवाद 1992 में किन दो रचनाकारों के पत्र आते हैं इसमें, तो रामविलास और केदारनाथ अग्रवाल। हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक 22 नंबर कामायनी से है। आइए रिचर्ड्स की रचना फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक का प्रकाशन, तो फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक रिचर्ड्स की रचना है और 23 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1936 में प्रकाशित हुई थी, 1936 में कामायनी। मारे गए गुलफाम किस रचना का दूसरा नाम है, तो आप सभी को पता होना चाहिए तीसरी कसम, जो रेणु जी की है। अब यहाँ से आपको क्रमागत क्वेश्चन मिलेंगे, तो क्रमागत का सही क्रम कौन सा होगा, 25 नंबर भारत भारती, अनामिका, पल्लव, दीपशिखा। इनके प्रकाशन वर्ष को आपको नोट कर लेना है, मैंने भी आपको लिखकर सेंड किया है, काफ़ी बार क्लास में भी बताया है। लाइव क्लास इसीलिए दी जाती है जिससे आप लोग अपने डाउट क्लियर कर सकें। सही क्रम देखना है 26 नंबर, तो इसमें जो है आपका सरहपा और इसमें जो है हेमचंद्र सबसे बाद में आएंगे, तो बी 26 का बी करेक्ट हो जाएगा। सही क्रम पूछा गया है नानक दादू, सुंदर मलूक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर जो है करेक्ट आंसर भूषण, 28 नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा भूषण, और उसके बाद जसवंत सिंह देव सूरत मिश्र। सही क्रम कौन सा होगा, तो इसमें आपको पता होगा कामायनी या फिर उर्वशी। उर्वशी जो है ये प्रसाद जी की है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा किरित पताका, रामचंद्रिका, रामचरितमानस और रामचंद्रिका कृष्णायन। ये जो है काल के अनुसार दिया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, उसके बाद आधुनिक काल। फिर कहानियाँ हैं, इनको क्रम से लगाना है, तो दुलाई वाली सबसे पहले आएगी, कानों में कंगना, आकाशदीप, परिंदे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भारत दुर्दशा सबसे पहले आएगा और इसी ऑप्शन में है, बकरी सबसे बाद में आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मैला आंचल सबसे पहले आएगा, फिर तमस, फिर पहला पड़ाव, फिर पीड़िया। पीड़िया 1990 है, मैला आंचल 1954। आगे आता है सही क्रम लगाना है, तो 34 नंबर ये जो है आलोचना ग्रंथ है 34, बी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, नई कविता, रस सिद्धांत, रीति और शैली, ये जो है क्रम सही होगा। इनमें से एक दलित आत्मकथा है पूछा गया है, तो 35 करेक्ट आंसर घुटन जो है दलित आत्मकथा है। धरती धन्ना अपना उपन्यास का पात्र नहीं है, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को सेट किया गया, बस यही है कि टाइपिंग नहीं है, हाथ से लिखे हुए हैं। धरती धन्ना अपना उपन्यास का पात्र नहीं है, तो नत्थु नहीं है, ये तमस का है, बाकी काली, मंगू, ज्ञानो, ये तीनों ही धरती धन्ना अपना जो है उसके हैं पात्र। वाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है, तो 37 नंबर करेक्ट आंसर सेवा सदन। सेवा कहाँ होगी, बाजार में होगी, और गौ से प्रेम करो बताया था आप लोगों को, गौसाए, ठीक है। तो गोदान उपन्यास के बारे में क्या गलत दिया गया है, यह खंड काव्य नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा, महाकाव्य है। बाकी सभी पढ़ लेना, सही होंगे, क्योंकि ये पढ़ लेना तो आप लोगों के लिए सही रहेगा। इसका प्रकाशन हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बम्बई द्वारा हुआ है। इस रचना में गांधीवाद, प्रगतिवाद और मार्क्सवाद का चित्रण किया गया। संसार की विभिन्न भाषाओं में इसका प्रकाशन भी हुआ है। प्रेमचंद का नाटक नहीं है, तो भाग्य चक्र नहीं है,
बाकी करबला, संग्राम प्रेम की बेदी सभी हैं। तमस उपन्यास को साहित्य अकादमी कब मिला था? तो प्रश्न नंबर 40 करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975 और 1973 में प्रकाशित हुआ था। 1973 नहीं, 1972। तमस उपन्यास में किस गांव का वर्णन नहीं किया गया, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो है नूरपुर, खनापुर, सैदपुर, हाजीपुर बहुत ही डीपली जब पढ़ा गया है तभी ये आपको क्वेश्चन सेट किए गए। हाजीपुर नहीं है, बाकी नूरपुर, खनापुर, सैदपुर इतना डीपली भी पूछा जा सकता है। तो जो लोग हैं आप पूरा उपन्यास या पढ़ें तो उससे अच्छा ये हमारा प्रैक्टिस सेट जो लगाएंगे उनमें आपको सभी तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तमस उपन्यास में लीजा कौन है? लीजा जो है रिचर्ड्स की पत्नी है। 41 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आलवार संतों की संख्या सभी को पता होगा 12 है, सिर्फ ये इजी क्वेश्चन रख दिया गया है। प्रतिभा के 2 भेद कारित्री और भावित्री राजशेखर ने दिए हैं, ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कौन शब्द शक्ति के भेद में नहीं आता है? तो अविधा और व्यंजना, लक्षणा तीनों ही है, लेकिन समाधि नहीं है, ध्यान रखना। भाषा और संवेदना जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। प्रकाशन वर्ष पूछा गया है 45 नंबर 1964। लघु मानव के बहाने, तो ये जो है लघु मानव के बहाने ये आपका विजयदेव नारायण शाही। शून्यवास ग्रहम विलोक्य उक्ति किसने दी है? तो 47 नंबर करेक्ट आंसर आपका जो है वो हो जाएगा विश्वनाथ, जिन्होंने रस दिया है, मतलब रस की व्याख्या की है भरत मुनि के अलावा विश्वनाथ ने भी। ठीक है। जेल क्या गए पंडित जवाहरलाल हो गए हैं, ये संवाद जो है किस उपन्यास से पूछा गया है? 42। ऐसे ही जो संवाद होंगे जो प्रचलित होंगे, फेमस होंगे, वही संवाद आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा के पूछ दिया जाए, तो फेमस संवाद होगा वही पूछा जाएगा जो काफ़ी बार पूछा गया होगा। ठीक है। 48 करेक्ट आंसर जो है आपका 48 का हो जाएगा मैला आंचल का है। ठीक है, मैला आंचल। 49 लगता है गोदान में गांधी और मार्क्स को घुला मिला दिया हो, कथन किस आलोचक का है? क्योंकि गोदान से है इसलिए गोदान पर जो कथन कहा गया है। तो 49 नंबर करेक्ट आंसर बच्चन का हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, 50 नंबर क्वेश्चन बी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रही हैं कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। धरती धन्ना अपना का 1972 में प्रकाशित हुआ था। फैंटेंसी शब्द दिया है किसने? तो ये दिया है मुक्ति बोध ने। चलिए। अनुकरण त्रासदी विरेचन सिद्धांत किसने दिए हैं? तो ये क्रोचे ने दिया है, अनुकरण त्रासदी विरेचन। कॉलरिज ने कल्पना दिया है, ध्यान रखना। विम्बवाद के प्रवर्तक टी.एम. ह्यूम है, ह्यूम, विम्बवाद। खुसरो की पहेलियाँ जो है मुकरियाँ हैं ये खड़ी बोली में लिखी गई हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, इनमें से सबसे पहले किसका समय आएगा? तो सबसे पहले जो है आपके रहीम आने चाहिए, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सबसे बाद में आएगा आपका पद्माकर का। 57 नंबर प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। साकेत मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो पाली भाषा का है साकेत। इसका पाली में जो है इसका वैसे तो अयोध्या होता है साकेत का अर्थ, वैसे ये पाली भाषा का शब्द है साकेत। हमारी सांस्कृतिक एकता के रचनाकार 59 नंबर करेक्ट आंसर आपका दिनकर हो जाएगा। हमारी सांस्कृतिक एकता। दुखी जीवन की कथा रही, ये जो है निराला जी कह रहे हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा निराला की ही नहीं है, संपूर्ण छायावादी काव्य की उत्कृष्ट उपलब्धि है, कथन किसका है? 61 नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, बी ऑप्शन नगेंद्र। रसवादी आचार्य नहीं है तो ऑप्शन रखा जाएगा, कोर्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रसवादी आचार्य नहीं है, कौन नहीं है? 62 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा मम्मट नहीं है, बाकी ये रसवादी हैं भट्ट, लोलट, क्षेमेंद्र और नगेंद्र। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, ऊषा बीज प्रकृति पुरुष किस उपन्यास के भाग हैं? तो ऊषा बीज प्रकृति पुरुष 4 भाग हैं, शेखर एक जीवनी। ठीक है, मतलब अंक हैं। ठीक है, भाग तो इसके 2 हैं, शेखर एक जीवनी के ना। चलिए। आर्य समाज की स्थापना, तो 64 नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1875। सूफी काव्य से संबंधित नहीं है, तो आपको बताया था उपासना, आचरण और सत्य का बोध होगा तो सिद्धि होगी, है ना। तो नसीहत, हकीकत मतलब नसीहत नहीं है, हकीकत, मारिफत और शरीयत। ठीक है, संबंधित नहीं है ये। चलिए। निम्न में से कौन सी रचना कालिदास के चरित्र पर आधारित नहीं है? थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला है। 66 नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शकुंतला की अंगूठी।
67 कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली पर से प्रभावित है? तो ये आपका भारत दुर्दशा 1880। धिक धाये तुम यो अनाहुत तुलसीदास की है, निराला की रचना तुलसीदास है, उसी की पंक्ति है ये। अपभ्रंश की उत्तरकालीन, ये जो है अपभ्रंश है, ये हो गया पूर्व काल, ये हो गया उत्तरकाल, तो अवहट्ट होगा। और इधर आएगा अगर अपभ्रंश की उत्तरकालीन पूर्वकालीन तो आपकी हो जाएगी प्राकृत, क्योंकि प्राकृत पाली के बाद में आई है। और प्राकृत जो है इसकी पूर्वकालीन पूछी जाए तो पाली, उत्तरकालीन तो अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 70 नंबर, करेक्ट आंसर 8। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, किसने कहा है? 71 नंबर, करेक्ट आंसर अज्ञेय, प्रयोगवादी हैं। परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो शुक्ल ने माना है, 1882। कवि को मर जाना चाहिए, संवाद किसका है? देखिए कृष्णचंद्र का जो है, ठीक है। कवि को मर जाना चाहिए कौन कह रहा है? यहाँ पे 73 आपका हो जाएगा कृष्णचंद्र। जो ये किस में है आप लोग बता सकते हैं, किस रचना का है ये? जामुन का पेड़। ग्रामीण पंजाब का दस्तावेज किस उपन्यास में मिलता है? जिंदगी नामा, 1800। इधर बताना क्या आएगा, 1800 नहीं 1900। 75 समस्या प्रधान सामाजिक नाटक जिसमें व्यक्ति और समाज के उत्तरोत्तर संघर्ष दर्शाया जाता है। समस्या प्रधान सामाजिक नाटक जिसमें व्यक्ति और समाज के उत्तरोत्तर संघर्ष को दर्शाया जाता है। 75 करेक्ट आंसर सिंदूर की होली। 76 महत्वाकांक्षा का मोती, काफ़ी बार ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया। 76 का सभी लोग, जो लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे इस वीडियो में, सभी लोग इसका आंसर देंगे। यह तीसरा आदमी कौन है? तो यह आप समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। अब आप समझ सकते हो कि यह तीसरा आदमी कौन है। इसका मतलब ये है कि इस रचना में 3 ही आदमी हैं, 1 2 3। ठीक है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक सेकता है, एक खाता है, ऐसा करके जो है कविता है। कौन सी कविता है आप लोग बताइएगा। मतलब इसमें 3 ही व्यक्ति हैं। ये पूछा गया था कि ये जो रचना है इसमें कितने आदमी संसद से सड़क तक जो है, तो उसमें कितने आदमी हैं? तो 3 ही आदमी हैं। और ये जो है धूमिल की रचना है कि मुक्तिबोध की है। 77 धूमिल की रचना है। ठीक है, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ठीक है, धूमिल की। 78 नंबर प्रवासिनी के बोल, मतलब प्रवासी साहित्य के क्वेश्चन भी लिए गए हैं। प्रवासिनी के बोल किस देश से संबंधित भारतीयों का संग्रह है, काव्य संग्रह है? तो ये 78 नंबर अमेरिका से संबंधित है। प्रवासिनी के बोल में कितनी कविताओं का संकलन होता था? तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 81, याद रखना। प्रवासिनी के बोल का संपादन कार्य कौन करता था? 80 नंबर, करेक्ट आंसर अंजना संधीर। देशांतर और कथांतर पत्रों का संबंध किस देश से? प्रवासी साहित्य से क्वेश्चन लिया गया है। 81 नंबर अमेरिका से संबंधित है देशांतर और कथांतर। अनिल जोशी प्रवासी साहित्य से संबंधित क्वेश्चन है। अनिल जोशी द्वारा संपादित धरती एक पुट में ब्रिटिश के कितने कवि और कवित्री की रचनाएं संकलित होते थे? तो ये देखिए फेमस है बहुत ज़्यादा। तो धरती एक पुल जो है ये प्रवासी साहित्य से संबंधित है। और 82 यहाँ पे हो जाएगा 23। 83 नेदय उस नायक ने निपट निठुराई की, झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। ये पंक्तियाँ जो है निराला की किस कविता से हैं? तो जूही की कली जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। अवे सुनवे गुलाब, तो ये तो कुर्मता की है, सभी को पता होगा, निराला जी की। कामायनी में बुद्धि का प्रतीक जो है इड़ा है, आपको पता ही होगा। 86 नंबर हिंदी में मुक्त में पहली कविता किसने लिखी है? निराला जी ने लिखी है। कौन सी कविता निराला की नहीं है? तो सरोज स्मृति है, तोड़ती पत्थर है, जागो फिर एक बार, पेसोला की प्रतिध्वनि दिनकर की है। मुक्त काव्य कभी अनर्थकारी नहीं होता है, ये कथन किसका है? 88 नंबर, तो ये पंत का है। 88 मुक्त काव्य कभी अनर्थकारी नहीं होता है, ये पंत जी ने कहा है निराला जी के समर्थन में। ठीक है, और यहाँ पे और भी है, शुक्ल, बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र, ऐसे भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो आप पंत ही लगाना। सुकुमार का भी पंत जी को कहा गया है। सिर्फ सिंपल क्वेश्चन रखा गया है कुछ कठिन क्वेश्चन के साथ। इनमें से छायावादी महाकाव्य है, कामायनी है। हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन कुलिस होते थे, तो 91 नंबर कामायनी का ही है, ध्यान रखना, क्योंकि कामायनी आपके सिलेबस में लगी हुई है। और ऐसे ही आप पूरा कामायनी पढ़ लें लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। छायावाद का मैनिफेस्टो पल्लव को कहा जाता है।
स्वच्छंदतावाद का प्रथम प्रयोग किया था। स्वच्छंदतावाद वैसे तो जो आधुनिक में जो है आपके श्रीधर पाठक उनको माना जाता है, लेकिन 93 नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्लेकर। 94 इनमें से किस रचनाकार की रचनाएं सर्वाधिक रहस्यवादी हैं? तो ये शुक्ल ने कहा है महादेवी जी के लिए। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म नहीं है, ये रामविलास ने कहा है। अगर पूछा जाए कि सूक्ष्म है तो डॉक्टर नगेंद्र राय का, नहीं है तो रामविलास। 96 नंबर, निम्न में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? काव्य गुण नहीं है 96 नंबर, तो श्लेष भी है, माधुर्य भी है, समाध भी है, शक्ति नहीं है। 97 नंबर क्वेश्चन, जिस तरह आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी तरह हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, ये शुक्ल जी ने कहा है। अरविंद दर्शन से प्रभावित जो है आपको पता होगा 98 पंत जी हैं अरविंद दर्शन से प्रभावित, और विवेकानंद के दर्शन से प्रभावित हैं निराला जी। परिवर्तन कविता संकलित है, इनकी कौन सी रचनाएं हैं अरविंद दर्शन से प्रभावित? एग्जाम में पूछा गया है और मैंने आपको लाइव क्लास में बताया है, बता सकते हैं आप लोग, अपनी रिवीजन के लिए लिख सकते हैं। 99 परिवर्तन कविता संकलित है। कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते हैं तो अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आपको आंसर अपनी नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। परिवर्तन कविता संकलित है किसमें? आपके सिलेबस में लगी है, इसलिए ये रखा गया है। अब आप समझ सकते हो कहाँ आप जाएंगे, क्या पढ़ेंगे नोट्स में। तो ये जो है क्वेश्चन परिवर्तन कविता संकलित है किसमें? तो 99 नंबर क्वेश्चन पल्लव में है, परिवर्तन पल्लव। हिंदी ने अब तुतलाना छोड़ दिया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी ने अब तुतलाना छोड़ दिया है, ये किसके लिए कहा गया है? तो ये जो है ये भूमिका में लिखा गया है, किसमें? पल्लव की भूमिका में लिखा गया है, ठीक है। हिंदी ने अब तुतलाना छोड़ दिया है, तो ये जो है छायावादी रचना पल्लव। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन प्रश्न नंबर प्रैक्टिस नंबर 16 के। इसी टाइप के और भी जो हम आपको शेयर करेंगे, 17 शेयर किया है, तो उसका भी इसी तरीके से सॉल्यूशन देंगे। आप लोग अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा। 16 मिनट 20 मिनट में 100 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अगर आप इस क्लास को एग्ज़ाम तक 3-4 बार सुनेंगे तब भी आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।